हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किए थे और ये देखे थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एग्जिस्टेंस कंडीशन क्या है। तो हम लोग ये देखे थे कि अगर वो लैप्लास जो फंक्शन एफ टी है वो अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब एग्जिस्ट करेगा तो जो पैरामीटर एस का जो वैल्यू होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं, जिसे एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन जिसका वैल्यू 1 है। ठीक है, मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो डिफाइन किए थे वो क्या था कि एल ऑफ एफ टी अगर हमारा है तो ये क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है, एक पैरामीटर है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी के जगह यहाँ पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू 1 है तो 1 डी टी। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल है वो क्या है, ई टू द पावर माइनस एस टी, जो कि हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये हो गया इसका इंटीग्रल वैल्यू, और हम लोग लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इन्फिनिटी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया -1 अपॉन एस, अपर लिमिट इन्फिनिटी अगर इसमें पुट करते हैं ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। सो दिस इज ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज 0, माइनस 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 0 विच इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया -1 और यहाँ पे -1 अपॉन एस, तो ये आ गया 1 अपॉन एस। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो तरीके से कि यहाँ पे ये जो है ये 0 तब हो रहा है जब ये जो s है वो पॉजिटिव होगा, जो पैरामीटर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए तभी होगा। अगर ये खुद नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर तो सेंस ही नहीं बनेगा इस इंटीग्रल का। और यही चीज़ हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखे थे, क्योंकि अगर हम लोग इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर निकालें, जो कि हम लोग निकाल चुके फर्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग देखे थे कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का 0 होता है इसका। तो यहाँ पे जो s है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि s को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके ओके, ये हो गया हमारा पहला। अब हम लोग डिफाइन करते हैं सेकंड, जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेट से e टू द पावर at, एक्सपोनेंशियल टू द पावर at जो है e टू द पावर at इसका। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, फिर से e टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर ए टी एंड डी टी। सेम फॉर्मूला यूज किए, ई टू द पावर एफ टी। यहाँ पे एफ टी का वैल्यू क्या है, ई टू द पावर ए टी। इसे हम लोग लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, ये दोनों एडअप हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए टी एंड डी टी। बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए और एक माइनस को कॉमन ले लिए। ओके, अब फिर से ये क्या है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल, जो कि हम लोग इजीली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन माइनस एस माइनस ए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो ये हो गया -1 अपॉन एस माइनस ए। जब हम लोग अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और वो तब होगा जब ये जो s है वो ग्रेटर देन हो a से, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो a से। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट को जैसे पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कब होगा, तो ये आ गया वैल्यू s माइनस है, और ये कब हो रहा था, जब s स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a हो रहा था। क्यों, क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव बनाना होगा, तभी ये जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो 0 होगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये कर दें ई टू द पावर माइनस ए टी, तो हम लोग देखेंगे कि आगे सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 1 अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो कितना हो गया, अब यहाँ पे a था तो हम लोग क्या लिखे s माइनस ए, इस बार क्या हो गया माइनस ए, तो ये हो जाएगा s माइनस ए, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए। और यहाँ पे s जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, माइनस ए से। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि 2 को हम लोग किए। अब मुझे चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेट से साइन ए टी। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग साइन 80 का निकालना चाह रहे हैं। तो इसे हम लोग
एक ये तरीका है कि हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करें और निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, इसका दो मेथड देखने वाले हैं। तो ये तो हो जाएगा कि 0 to infinity e to the power minus st sin at एंड देन dt, एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट फंक्शन, और इसे मानते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन। ओके, सो ये हो जाएगा sin at, इसका इंटीग्रल विच इज e to the power माइनस st अपॉन माइनस s, देन माइनस इंटीग्रल साइन का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा cos at, और इस at के लिए a आ गया, और e to the power माइनस st अपॉन माइनस s, यहाँ पे लिमिट पुट होगा 0 to इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी dt में जाएगा। ठीक है, सो जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा e to the power माइनस इन्फिनिटी, और जैसे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 दे देगा, तो ये जो वैल्यू है ये 0 आ गया। माइनस यहाँ पे अगर देखें तो एक और माइनस पहले से है, तो ये हो गया प्लस a अपॉन एस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e to the power माइनस एस टी कॉस ऑफ at एंड dt। ठीक है यहाँ तक, ओके। और ये जो वैल्यू है ये आ रहा है हमारा किसका, साइन ऑफ at का। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसे बोलते हैं सेकेंड फंक्शन। तो ये आ गया फिर से a अपॉन एस हमारे पास पहले से है, इसे हम लोग कॉमन रखते हैं, cos at एज इट इज रहेगा, और इसका होगा इंटीग्रल तो e to the माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इस पर लिमिट पुट करेंगे हम लोग कितना, 0 to इन्फिनिटी, फिर एक माइनस साइन आएगा, इंटीग्रल साइन, इस कॉस का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, जो कि होगा माइनस ए साइन at। ठीक है, कॉस का हो गया माइनस साइन at एंड at का a आ गया, और ये इंटीग्रल का वैल्यू e to the पावर अपॉन माइनस एस dt, ये हो गया 0 to इन्फिनिटी। सो अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें फिर से, यहाँ पे e to the पावर माइनस इन्फिनिटी होगा जो कि 0 हो जाएगा, और इससे अगर पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन एस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 जो कि 1 होगा, और e to the पावर 0 जो कि 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन अपॉन एस, और एक माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस। यहाँ पे अगर देखें तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एक माइनस रह गया, सो दिस इज माइनस, और कॉमन में आ जाएगा a अपॉन एस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e to the पावर माइनस एस टी साइन at dt। यहाँ तक ठीक है, ओके। और ये है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at का वैल्यू। अब जो प्रॉब्लम गिवन था, अगर इस इंटीग्रल को फिर से देखें हम लोग वापस, तो जो गिवन प्रॉब्लम था वो सेम चीज़ यहाँ पे है कि 0 से इन्फिनिटी e to the पावर माइनस एस टी साइन at dt, ये गिवन था। तो ये जो वैल्यू है ये किसका क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। तो इसे अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at, और ये पूरा वैल्यू किसका है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन at का। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ला के कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at इज इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, इसे अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। इस साइड जब मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा लैप्लास ऑफ साइन at, क्या हो जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो एक मेथड था, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे और एक इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग और एक मेथड से देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर साइन x है उसे अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखें, e टू द पावर आयोटा x माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2 आयोटा।
लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई टू द पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और इसे अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू क्या आता है, ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा। अब अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं किसका, साइन ए टी का, ठीक है, तो इसे जनरलाइज करेंगे तो साइन ए टी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे x था, यहाँ पे x की जगह क्या 80 है, तो जहाँ पे x था वहाँ पे रिप्लेस कर दिए 80 से, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ बहुत बेसिक जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या हो गया कि लेट से लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हमें C1 FT का प्लस C2 GT, ये गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 FT प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C2 GT, ठीक है। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं कि अलग अलग ये चीज़ ऑपरेट हो सकता है, तो इसे बोलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये आगे हो जाएगा। अगर हम लोग इसे देखें तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हो गया 1/2 आयोटा, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर आयोटा ए टी माइनस 1/2 आयोटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ओके। अब अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग देखे थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई ए टी का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/s माइनस ए, उसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए था और यहाँ पे ए की जगह क्या है, आयोटा ए, तो इसे लिखेंगे 1/2 आयोटा इंटू 1/s माइनस ए की जगह क्या होगा इस बार, आयोटा ए, ठीक है यहाँ पे, ओके, माइनस 1/2 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/s। अभी हम लोग बात किए थे इससे जस्ट पहले कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा ए, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस इज 2 आयोटा, जैसे s माइनस आयोटा ए, s प्लस आयोटा ए, ये हो गया s प्लस आयोटा ए माइनस s माइनस आयोटा ए, ठीक है। सो अगर हम देखें तो s एंड s कैंसिल आउट हो गया, ये एंड ये, यहाँ पे आयोटा ए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 आयोटा ए अपॉन 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आयोटा ए का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया फिर से -1, तो ये प्लस ए स्क्वायर, 2 आयोटा कैंसिल आउट, तो ये हो गया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि हम लोग यहाँ भी लाए थे, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या आ गया, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम लोग सेम कर सकते हैं कॉस ए टी के लिए भी, अगर कॉस के लिए पूछा जाए तो हम लोग चाहे तो जो सेम मेथड यहाँ पे जैसे सॉल्व किए हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की जगह कॉस ए टी आ जाएगा, या फिर हम लोग इस मेथड को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो अगर हमें निकालना है लेट से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, ठीक है, तो जैसे हम लोग साइन एक्स को लिखते हैं ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, वैसे ही अगर हमें कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2, ठीक है। कॉस के लिए ये हो जाएगा। तो अगर कॉस ए टी का चाहिए तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर आयोटा ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी अपॉन 2, ठीक है। अब जो सिमिलर मेथड यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करना है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया कॉस ए टी का हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहे तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कॉस हाइपरबोलिक ए टी है तो उसे एक्सपोनेंशियल में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाता है ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2। यहाँ पे
ये जो आयोटा है वो टर्म नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे भी हम लोग सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस बार अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपली ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो आयोटा वाला टर्म है वो है ही नहीं हमारे पास, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा के कारण यहाँ प्लस हो रहा था ना, तो ये आयोटा तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी का भी निकाल सकते हैं। तो ये फिर से क्या हो जाएगा e टू द पावर एटी माइनस ई टू द पावर माइनस एटी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आयोटा का टर्म आएगा नहीं, यहाँ पे जो आयोटा था वो यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, एज इट इज, और इसका वैल्यू आएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो याद करना काफ़ी इजी है। तो ये जो हम लोग आज डिस्कस किए जितना, उसे क्या करना है, सारे को याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ताकि हम लोग प्रॉब्लम में इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। ओके, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन दोनों में सिमिलैरिटी है। cos 80 पूछे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन अगर हाइपरबोलिक लगा दे उसमें तो ये क्या हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, साइन के लिए भी सेम चीज़ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं, हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगर t टू द पावर n के फॉर्म में रहा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n। ठीक है, n यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए निकालना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म t टू द पावर n, इसे कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर n एंड dt लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर n dt। अब हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी मान के करें तो बहुत लेंदी होने वाला प्रोसेस और इजी नहीं होगा वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो एस टी है इस वैल्यू को हम लोग x बोल देते हैं। ठीक है, और इसे पुट करते हैं, तो यहाँ पे dt का जो वैल्यू है वो हो जाएगा dx अपॉन s। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से आ गया इंटीग्रल, जीरो लिमिट जीरो रहेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स, टी की जगह क्या लिख सकते हैं x अपॉन s टू द पावर n एंड dt की जगह dx अपॉन s। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 कॉमन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर n dx, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है गामा फंक्शन का। ठीक है, गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन क्या होता है हम लोग थोड़ा ब्रीफली उसे जानते हैं। गामा फंक्शन, हमारे पास कोई एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल किस फॉर्म में होगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू होता है इसे बोलते हैं हम लोग गामा ऑफ n। ये क्या है, गामा ऑफ n। तो ये जो इंटीग्रल है इसे बोलते हैं हम लोग गामा फंक्शन। ये पूरा जो फंक्शन लोग डिफाइन किए ये होता है गामा फंक्शन, ये गामा ऑफ n। और यहाँ पे जो n होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, n का जो वैल्यू हम लोग लेंगे ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, n ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि गामा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जो पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास गामा n प्लस 1 हमसे का वैल्यू पूछे तो ये हो जाता है n इंटू गामा n। ठीक है, और अगर गामा फंक्शन और बीटा एंड गामा फंक्शन एक साथ पढ़ा जाता है, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है फिर आपको इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आपके पास अगर इंटीग्रल कैलकुलस का बुक है तो वहाँ पे आप जाके इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गामा n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n इंटू गामा n हो जाएगा। ओके, अगर हमें n प्लस 1 का ही वैल्यू पूछा जाए और n पे ये कंडीशन गिवन है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर, कि n जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है, गिवन है, तो ये जो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल।
क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, लेकिन वो तब होगा जब n क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा तो। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर गामा हाफ क्या है, गामा 1/2 का वैल्यू पूछा जाए तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। क्या होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई हो जाता है। ओके, अब गामा 2 का वैल्यू पूछे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, n का वैल्यू 1 पुट करके कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 हो गया। गामा 3 का पूछे तो 2 फैक्टोरियल, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब लेट से मेरे से वैल्यू पूछा जाए कि आप गामा 3/2 का वैल्यू बताओ, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 प्लस 1 इस फंक्शन में आ गया, तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 1/2 इंटू गामा 1/2, तो ये हो गया 1/2 और गामा हाफ का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो ये हो गया √π/2। तो ऐसे हम लोग किसी भी गिवन वैल्यू का गामा फंक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक कुछ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसे हम लोग अप्लाई यहाँ पे कैसे करेंगे। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 1 देखें और इस इंटीग्रल को देखें गामा फंक्शन को, तो ये भी 0 to ∞, ठीक है, इंटीग्रल e⁻⁻x x to the power n-1 है, यहाँ पे x to the power n है, dx है। हम लोग इसे क्या करते हैं, इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो इसे लिखेंगे 1/s to the power n+1 इंटू 0 to ∞ e to the power -x इंटू x to the power, यहाँ पे n है, हम लोग क्या कर रहे हैं n को खुद से ऐड कर देंगे और खुद से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या किए, n को ऐड किए, n सब्सट्रैक्ट किए, एंड dx। तो n था यहाँ पे गामा n का फंक्शन, वो तैयार था x to the power n-1 हुआ, तो गामा n+1 अगर हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा x to the e to the power -x to the power n+1 जो कि यहाँ पे है। तो ये जो इंटीग्रल इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा गामा n+1 अपॉन, और ये मेरे पास हमारे पास है s to the power n+1। ठीक, तो ये आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म t to the power n का वैल्यू, ये आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसे यूज करेंगे ही करेंगे। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, अभी डिफाइन किया कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म t to the power n तो आया कि गामा n+1 अपॉन s to the power n+1 है, s+1 है, यहाँ तक ठीक है। अब अगर हमें ये गिवन है कि ये जो n जो है t to the power n है, यहाँ पे n अगर पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, n इज पॉजिटिव इंटीजर अगर गिवन है, तो ये जो गामा n+1 है उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन s to the power n+1। लेकिन ये तब होगा जब n पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये इंटीजर है कि नहीं, गिवन नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड, इस t to the power n से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि sin √t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसे सॉल्व करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।